Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10, that is new topic circle. This is the second video, second lecture of this circle chapter. In previous video I have taught what is circles and what is their parts. Now in this process I will discuss about few next part, few more parts. So I revised it. Circle क्या होता है कि path of moving point from a fixed point with a constant distance make a circle. जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेके जो पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट बनता है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है. होल एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड सर्किल. ये रेडियस कहलाता है, ये सेंटर कहलाता है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है. प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं. किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन से मिलाती है वो कॉर्ड कहलाती है और जो कॉर्ड सेंटर जाती है वो डायमीटर कहलाता है. सर्किल पर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आर्क कहलाता है. ये एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो ये चीजें इसकी बेसिक है बेटा. क्या है कि किसी भी सर्किल में जो मेन फिक्स्ड पॉइंट है, जो सेंटर होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस. और किसी भी दो पॉइंट को मिला दिया जाए जो लाइन सेगमेंट बनता है वो कॉर्ड. जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है वो डायमीटर. तो इनका विशेष महत्व. अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया कि मेजर सेगमेंट कॉर्ड जो होता है सर्किल को जिन दो पार्ट में डिवाइड करता है वो प्रत्येक पार्ट सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है. छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट. छोटे वाले आर्क को माइनर आर्क, बड़े वाले आर्क को मेजर आर्क. अब एरिया रिलेटेड सर्किल जब पढ़ेंगे उसमें भी सेक्टर आएगा. तो उस सारी चीजें हम आपको क्लियर करते रहे. अब देखिए ये सर्किल है, ठीक है. तो एक ये लाइन जाती है, एक ये लाइन जा रही है जो इसको टच करते हुए जा रही है, और एक ये लाइन जा रही है जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है. ध्यान समझिएगा बेटा, थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्किल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट. उसको सीकेंट कहते हैं. और a line intersect a circle at a point, touch at a point, एक पॉइंट पे टच करती है उसको कहते हैं टेंजेंट. और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. हमको इसी बारे में पढ़ना है, जानकारी सब रखनी है. ध्यान रखिएगा कि जैसे आप इसको समझिए, किसी को गोली मारा, भगवान न करे कोई किसी गोली मारे, न किसी गोली लगे, बता रहा ऐसे लेके मारा, धार इधर मारा, इधर से निकल गया. ई का हो गवा सर्किल, ई का हो गवा सर्किल. इधर मारा, इधर से निकल गया, यहां भी होल, यहां भी होल, ये हो गया सीकेंट. ओके. और ऐसे मारा, टच करके चला गया. भाई बाबा बच गया, जय भोलेनाथ, ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्था पुंडरीका समरा प्यासा जय. टच करके चला गया, वो हो गया टेंजेंट. ये नहीं करना है. समझिए कि जब कोई लाइन किसी सर्किल को दो जगह मारे, गिरा, वो हो गया सीकेंट. एक ही जगह मार दे वो हो गया टेंजेंट. और जहां पे मारी है, वो जहां पे टच कर दी है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटरवा से मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं नॉर्मल. वैसे तो रेडियस ही है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए नॉर्मल का काम करेगा. आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो परपेंडिकुलर डालता है उसको नॉर्मल कहते हैं. तो ये नॉर्मल कहलाता है. नॉर्मल क्या होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा. और यही हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे कि रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर फॉर द टेंजेंट. यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन से मिला था वो रेडियस हो गया और वो उसको परपेंडिकुलर हो, ये शो करना होगा. थ्योरम 10.1 बनेगा. फिर आप समझिए, a line intersect a circle at 2 points is called secant. Intersect at a point that is called tangent. और जो पॉइंट आप जिस पॉइंट पर टेंजेंट एक पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहला रहा है. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो नॉर्मल कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर. ठीक है, इतना चीज मैंने बता दिया. उसके बाद सेक्टर ऑफ सर्किल क्या करेंगे? सेक्टर ऑफ सर्किल. सेक्टर का मतलब एक खंड हो गया, एक पार्ट हो गया. तो द रीजन या प्लेस between two radius and an arc.
एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो जगह है ये भी सेक्टर ऑफ सर्किल है। अब जो बड़ा वाला पार्ट है ये मेजर सेक्टर कहलाएगा और जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्किल। ये भी है, ये आर्क मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क और दो रेडियस के बीच जो जगह है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा और माइनर आर्क और दो रेडियस के बीच जो जगह है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और इसकी एरिया निकलती है, हम लोग एरिया रिलेटेड सर्किल पढ़ेंगे। तो बेटा हमने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। सर्किल से रिलेटेड जो भी चीज था, सरकमफ्रेंस क्या होता है और रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, मेजर आर्क माइनर आर्क क्या होता है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, सारी चीजें मैंने क्लियर करी। सेकेंड क्या होता है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होता है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब हम लोग थ्योरम पे ध्यान देंगे। थ्योरम 10.1 आपका कहता है कि जो नॉर्मल हो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। जो नॉर्मल हो वो टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर। किसी भी सेंटर मतलब सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो रेडियस मिलाता है वो उस पे परपेंडिकुलर हो, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको चर्चा करेंगे। देखो, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कुछ थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि किसी भी सर्किल में, ध्यान दीजिएगा ये सर्किल है, समझिएगा ये टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है और एम इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ गिवन a circle with center O, with center O. PQ is a tangent intersect the circle at point M, यानी M is the point of contact to prove OM perpendicular PQ। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस, यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सर्किल पर पॉइंट है, यानी टेंजेंट क्या होता है, सर्किल को एक पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करता है। तो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट सर्किल पर होगा और सर्किल पर किसी पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस होगा, यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर द टेंजेंट व्हाटएवर ज्वाइन टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएंगे तो रेडियस होगा और रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के लिए, यही प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझना बेटा। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि कोई लाइन दिया है, ध्यान समझिएगा, और लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया है, तो a line and outside of the line given a point, draw line segment, perpendicular is the shortest। जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा होता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी लाइन के बाहर किसी पॉइंट से उस लाइन पे जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा होंगे उसमें परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि यह पॉइंट O है और ये A B C D, इसको M कर लें, समझिएगा। तो अगर हम इस लाइन सेगमेंट की बात नहीं करेंगे, केवल उस पॉइंट से इस लाइन पे जो लाइन सेगमेंट ड्रा होंगे उसमें जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, ये देखिए ड्रा कर दिया हमने, OM परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, अब OB ड्रा कर दिया, ये OMB क्या होगा, एक राइट ट्राइंगल होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, यानी OM OB बड़ा हो गया। उसी तरीके से OA बड़ा हो जाएगा, उसी तरीके से OD बड़ा हो जाएगा, उसी तरीके से OC बड़ा हो जाएगा।
तो यही रूल हम यहां अपनाएंगे। कंस्ट्रक्शन कर देंगे। took few points यानी 2 points A and B on PQ। PQ पर हमने एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B। ज्वाइन OA एंड OB, O से A को O से B की ज्वाइन। अब प्रूफ कर दे। पॉइंट M is on the circle, ठीक है, and points A and B are not on the circle। टेंजेंट में है लेकिन वो सर्किल पर नहीं है। Therefore OM is less than OA and OM is less than OB। अब देखिए, from an external point to a line, from an external point to a line, draw line segments, drawn line segments perpendicular is the shortest, perpendicular is the shortest, draw line segments perpendicular is the shortest। मैंने ये बताया आपको। तो OM is the shortest, therefore shortest side, therefore OM perpendicular PQ। इसको ऐसे समझिए, इसमें कुछ करना नहीं है। किसी भी लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है, किसी भी लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट जितने भी लाइन सेगमेंट उस लाइन पर ड्रा होंगे उसमें परपेंडिकुलर सबसे छोटा होगा। इसको 9th क्लास। तो इस O से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा होंगे, इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रा होंगे वो लाइन सेगमेंट OM से बड़े होगा। क्यों? क्योंकि OM रेडियस है और वो पॉइंट हमेशा सर्किल के बाहर जाएगा, क्योंकि M ही सर्किल पर है। बाकी और जितने भी पॉइंट लेंगे वो सर्किल के बाहर होंगे। तो सर्किल के बाहर होंगे तो लाइन सेगमेंट इस OM से बड़ा होगा, तो OM सबसे छोटा होगा। इसे जो भी पॉइंट ले रहे हैं, देखिए ये देखिए ये है, तो अगर ये है, जितने भी पॉइंट ले रहे हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, इसमें सबसे छोटा रेडियस होगा, क्योंकि ये सभी रेडियस से बड़े होंगे। जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी OM परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से थ्योरम 10.1 आपका सॉल्व होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलेंगे, जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज के साथ। तब तक थैंक यू।